हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मॉल लिटिल थिंग्स। मैं हूँ आकांक्षा। कैसे हैं आप सब लोग गाइस? सो आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ हाउ टू मेक पेपरमिंट ऑयल एट होम। या गाइस, पुदीने का जो ऑयल है वो कैसे बनाएं, ये मुझे मेरी एक प्यारी सी सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट किया था ये वीडियो, तो मैं ये वीडियो इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ। एंड मुझे काफ़ी दिनों से मैं चाहती भी थी कि आपके साथ मैं ये ऑयल शेयर करूँ, तो फाइनली आई एम डूइंग दिस वीडियो गाइज। सो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि आप पेपरमिंट ऑयल कैसे बना सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है पेपरमिंट ऑयल गाइज। यहाँ पर मैंने आपको 2 पिक्चर्स भी दी हुई है। ये फर्स्ट स्टेप है जो आपको करना है, देन अदर स्टेप में आपका फाइनली पेपरमिंट ऑयल जो है वो बन के रेडी हो जाएगा। पेपरमिंट ऑयल आपकी के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, बिकॉज आप इसे अपने स्किन के लिए यूज़ कर सकते हो, आप इसे अपने हेयर्स के लिए यूज़ कर सकते हो। यू कैन ऑल्सो ऐड दिस इन योर फूड, यानी कि आप सलाद में ड्रेसिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। पेन रिलीफर है ये, तो ये बहुत सारी तरीके से आप इसे यूज़ कर सकते हो। तो चलिए बनाते हैं ये पेपरमिंट ऑयल। कैसे बनाना है ये आप देख लीजिए। तो इसके लिए आपको चाहिए होंगे सबसे मेन इंग्रेडिएंट पुदीने के पत्ते, यानी कि पेपरमिंट लीव्स। सो गाइस, ये पेपरमिंट लीव जो है मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है और इसे ड्राई कर लिया है। इसमें ध्यान रहे कि कोई भी मॉइस्चर ना रहे, इसलिए आप अच्छे से वॉश करने के बाद इसे 2 से 3 घंटे अच्छे से सूखने दें कि सारा पानी जो है वो हट जाए। उसके बाद आपको लेना है एक ग्लास कंटेनर और ऑलिव ऑयल। अगर आप इसे ऑलिव ऑयल से बनाना चाहते हैं तो ऑलिव ऑयल से बनाएं, अगर आप इसे कोकोनट ऑयल से बनाना चाहते हैं तो वो लें। बट या अगर आप इसे अपने सलाद के अंदर ऐड करना चाहते हैं या फिर कंज्यूम करना चाहते हैं इस ऑयल को, तो ऐसे ऑयल चूज़ करें जो कि आप ईट कर पाए। लाइक एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल ले जो कि एडिबल हो, और ऑलिव ऑयल ऐसा ले जो कि आप एडिबल हो, यानी कि आप अपने बॉडी में उसे कंज्यूम कर पाए। अब ये सारी पत्ते जो है वो वॉश हो चुके हैं। अब इसकी हमको सिर्फ लीव्स निकालनी है और ये जो जार है उसे फुल भरना है इस पूरी पत्तियों से, यानी कि पुदीने की पत्तियों से हमें इस जार को पूरा फुल भरना है। अगेन गाइस, इसे अच्छी तरह से वॉश कर ले और इसमें कोई भी वाटर नहीं होना चाहिए, इसलिए अच्छे से इसे एयर ड्राई होने दें। अब ये सारा जो जार है उसे मैंने भर लिया है इस तरह से पुदीने के पत्तों से। इसमें आप जो इसकी डंडियाँ हैं वो ना ऐड करें, सिर्फ हमें लीव्स ही ऐड करनी है, ठीक है। उसके बाद आपको इसके अंदर क्या करना है, आपको इसे रखना है जितने भी अमाउंट में आप बनाना चाहते हैं उतने अमाउंट में बना लीजिए। बनाने के बाद आप इसे 6 से 7 महीने स्टोर करके रख सकते हैं। आप ये देख सकते हैं हमारा जो जार है वो फुल भर चुका है पुदीने के पत्तों से। अब हम इसमें ऐड करेंगे ऑलिव ऑयल। अब यहाँ पे ऑलिव ऑयल से आपको इसे पूरा जो कंटेनर है हमारा ग्लास का उसे फुल आपको भरना है, और उसके बाद आपको इसकी जो लीड है वो क्लोज़ करके आप इसे रख दीजिए। बस इतना ही है, इतना ही आपको करना है। और गाइज़, ये वीडियो मैंने 1 महीने पहले शूट की थी, मतलब बनाई थी, और आज 1 महीने बाद में इसको एडिट करी, क्योंकि इसका प्रोसीजर थोड़ा सा लॉन्ग है पर उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। तो आप देख सकते हैं ये अच्छी तरह से मैंने इसे पैक कर दिया। अब आपको करना है एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप, आपको इसे रखना है धूप में, यानी कि आपके घर पे टेरेस हो या जहाँ पे भी आप धूप आती हो, जहाँ पे आप अपने पौधे रखते हैं, प्लांट्स रखते हैं, आप वहाँ पे इसे रख दीजिए। और 6 से 12 घंटे में आप इसे एक बार शेक कर दीजिए और वापस वहीं पे रख दीजिए। तो आपको ऐसा पूरे 1 महीने तक करना है। आप चाहे तो 20 दिन तक भी कर सकते हैं और इसे 20 दिन तक धूप में रखना है। ये गाइज एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है इस ऑयल की। अगर आपको इसका अच्छा और मैक्सिमम रिजल्ट आपको चाहिए और आपको इसको यूज़ करना है तो आप इसे ज़रूर करें। इस स्टेप को आपको इसे धूप में रखना है और शेक करते रहें हर 12 से 6 घंटे के बीच में, और वापस इसे धूप में रखते। तो ये आपको पूरा 1 महीने तक करना है। मैंने 1 महीने तक करा था। उसके बाद आपको करना है ये प्रोसेस। उसके बाद इसमें जो बचा कुचा 1 महीना हो चुका है गाइज, आफ्टर 1 मंथ के बाद मैं आपको बता रही हूँ, 1 महीने में आपकी लीव्स कुछ इस तरह से हो जाएगी, बिल्कुल गल जाती है लीव्स। तो आपको इसे एक पैन में इस तरह से थोड़ा सा हीटअप करना है, लो मीडियम। आप देख सकते हैं ये जो हमारा कंटेनर था, मैंने सारे जो ऑयल है वो इस पैन में डाल दिया है, और इस तरह से आपको 5 मिनट लो फ्लेम पे इसे कुक करना है। कुक करने के बाद आप देख सकते हैं कि आपका जो लीव्स है वो बिल्कुल सारा मॉइस्चर हट चुका है, और जितना भी बचा कुचा लीव्स का एक्सट्रैक्ट था वो हमारे इस ऑयल में आ चुका है। अब इसे थोड़ा सा ठंडा होने दें और एक स्ट्रेनर की मदद से छान के वापस उसी एयरटाइट ग्लास जार में आप स्टोर कर लें। अब आप देख सकते हैं 1 महीने के बाद आपका जो ऑयल का कलर है वो बहुत चेंज हो चुका है और इस तरह से दिखता है। अगर आपको इसमें अपना एसेंशियल ऑयल ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हैं, अगर फेस के लिए यूज़ कर रहे हैं तो। अदरवाइज इसे इसी तरह से छोड़ दीजिए। इसके अंदर काफ़ी अच्छी पेपरमिंट की जो खुशबू है वो आ रही है। आप इसे बहुत सारे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आप इसे पेन रिलीफ यूज़ कर सकते हैं, स्किन के लिए, हेयर्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, स्टमक के लिए यूज़ कर सकते हैं, हेडेक हो रहा है तो उसके लिए यूज़ कर सकते हैं, पैक्स में ऐड कर सकते हैं, फेस मास्क में ऐड कर सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा तरीके से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बिफोर और एक आफ्टर पिक्चर भी दे देती हूँ। जब हमने स्टार्ट किया था ये वीडियो 1 मंथ पहले, तो हमारा जो जार था वो कुछ इस तरह से था, और 1 महीने के बाद आपका जो ऑयल है वो बन के इस तरह से रेडी हो जाता है। तो आप डेफिनेटली इसे बना सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, अमेजिंग रिजल्ट मिलेगा गाइस। कोई भी क्वेश्चन हो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं मिलती रहूँगी ऐसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।